हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेम बराबर है ना। सो हेलो गाइज, लेट्स बिगिन। हेलो गाइज, आज मैं और एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम रिव्यू करने आए प्रभास की द राजा साहब। द राजा साहब ये मूवी की जो ट्रेलर था वो ट्रेलर में जिस तरह से मूवी प्रेजेंट की थी थोड़ा सा मेरे को अलग, मुझे लगा कि ये कोई ट्रेडिशनल साउथ इंडियन मूवी है। इससे कुछ अलग जा रहा है, कुछ तो अलग माइंड गेम है या फिर कुछ तो ये है, कुछ तो अलग है। इसलिए ये मूवी के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था। मैं इस मूवी के लिए गया था। अगर इस मूवी के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट हाफ में इस मूवी को बेरली झेल पाया, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी है कि प्रभास का दादा है संजय दत्त, उसकी दादी भूल जाती है, उसका दादा है, उसके दादा के प्रश्न संजय दत्त की एक बैक स्टोरी है, इसमें फर्स्ट हाफ निकल जाता है। पर जो फर्स्ट हाफ है वो पूरा का पूरा प्लेन है। फर्स्ट हाफ में कोई दम नहीं है। फर्स्ट हाफ माना कि फर्स्ट हाफ शायद से मुझे कि सेटअप कर लो एक बड़ी स्टोरी के लिए, पर फर्स्ट हाफ बहुत कॉमन है। और फर्स्ट हाफ मुझे लगा रहा कि मैं ओरिजिनल साउथ इंडियन फिल्म देख रहा हूँ। और मैं बेरली झेल पाया था, क्योंकि जो कॉमेडी मेरे ख्याल से तेलुगु वर्जन में हिट करेगी, जो प्रभास की कॉमेडी वो तेलुगु वर्जन में हिट करेगी, पर यहाँ पे हिंदी में वो कॉमेडी बिल्कुल हिट नहीं की। मैंने अभी आपको भाई का जो रिव्यू किया उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से बॉलीवुड में CGI से वो हॉरर क्रिएट करने की कोशिश की थी और करते, और वो मज़ा नहीं आता। वो सेम इसमें स्टार्टिंग में एक सीन है, वो हॉरर क्रिएट करते हैं, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बहुत ज़्यादा प्लेन मूवी लगी मेरे को फर्स्ट हाफ तक। और फर्स्ट हाफ के इंटरव्यू में ऐसा लगा कि शायद से संजय दत्त और प्रभास की स्टोरी होंगे, तो इसलिए मैं फर्स्ट हाफ तक देख पाया। सेकेंड हाफ में मेरे थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रेलर में जो मेन माल मसाला था वो अब तक फर्स्ट हाफ में दिखाई नहीं था। और अगर फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ का हम बाद में बात करेंगे। और अगर फर्स्ट हाफ की और एक बारे में बात की जाए तो फर्स्ट हाफ में जो गाने हैं इस मूवी के, जितने भी गाने हैं भाई बहुत बेकार गाने, जिसने भी कंपोज किया मज़ा नहीं आता उन गानों में देखने में। प्रभास कैन बेयरली डांस, इट्स अ ट्रुथ, बट ही कैन बेयरली डांस। और फर्स्ट हाफ में जो एक्टिंग है वो बहुत प्लेन फेस लगी। मुझे तो कल्कि में फर्स्ट हाफ में प्रभास की जो एक्टिंग जो वैसे ही थी, पर कल्कि सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा शाइन की थी। तो मेरे को लगा इस मूवी में भी ऐसा होगा। फर्स्ट हाफ में प्रभास वही लफंगागिरी कर रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है, प्यार में पड़ रहा है, वही डायलॉग्स मार रहा है, वही सब है। तो फर्स्ट हाफ डिसअपॉइंटिंग था। फर्स्ट हाफ एवरेज से भी मैं नीचे हूँगा। पर सेकेंड हाफ जब स्टार्टिंग हुई तो मेरे को लगा कि कुछ तो सेटअप करेंगे, कुछ तो बड़ा करेंगे। और सेकेंड हाफ के जो 40 मिनट है वापस वही हम आपको सेम दिखा है। वापस वही कि एक प्रभास प्यार में है, वो किसी मैंशन में फंस गया और मैंशन में फंस के बाहर आने की जो वे जो उनको ढूंढने की जगह वहाँ पे रोमांस करे। एक के बाद एक लड़की आ रही है, वो मैंशन में ऑलरेडी फंस गए और ऊपर से और कैरेक्टर इस मैंशन के अंदर आ रहे हैं। वो कैसे अंदर आ रहे हैं, इसका कोई सेंस बनाता नहीं है। तो सेकेंड हाफ का भी 40 मिनट उन्होंने वैसे उसमें भी एक गाना है, वो भी बहुत ज़्यादा बोरिंग गाना है। सेकेंड हाफ में भी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा जो बोर ही किया। सेकेंड हाफ के 40 मिनट बोर किया। पर जब एंडिंग में आता है तो एंडिंग इस फिल्म का जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन कोर है, वो पूरा का पूरा इस फिल्म के आधे घंटे में, लास्ट के 30 से 40 मिनट में जिस तरह संजय दत्त माइंड गेम्स खेलता है, जिस तरह से वो प्रभास माइंड गेम जानता है, जो माइंड गेम से निकलने की कोशिश करता है। मेरे लिए वो माइंड गेम जिस तरह संजय दत्त प्रभास को माइंड गेम में डालता है कि अचानक से वो उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहता है, उसको प्रॉपर्टी को आग लगा रहता है, पर एक्चुअली में उसके दादी को आग लगा रहा है। ये जो सीन थे वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। पूरी फिल्म मेरे को सिर्फ ये हाईलाइटिंग पॉइंट लगा। और दूसरा हाईलाइटिंग पॉइंट था इस मूवी में, वो है बोमन ईरानी। हेलो भाई, थोड़ा आराम से। ईरानी आया है इस मूवी में, अच्छा एक्टर है इस मूवी में। पर जो बोमन ईरानी और संजय दत्त के सीन हेलोनेशन जो सीन्स है बोमन ईरानी और संजय दत्त के, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो ये 2 इम्प्रेसिव सीन्स लगे। और अगर बात की जाए एंडिंग में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी एंडिंग उन्होंने अच्छी प्रोवाइड की है।
और एंडिंग की अगर बात की जाए, एंडिंग सेटिस्फैक्ट्री है, पर जो पूरी की पूरी ओवरऑल मूवी की बात करें, बारे में बात की जाए, तो मूवी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एवरेज से बिरावलेज लगी। मूवी ख़राब भी इस मूवी को बोल सकता हूँ मैं, इस मूवी को आप स्किप करो ऐसा बोल सकता हूँ। पर एंडिंग अगर आप प्रभास के फैन हो तो चल आपको मूवी पसंद है, और एंडिंग सच में उन्होंने बनाने की कोशिश की है। और अगर इस एक बात करूँ तो एंडिंग का जो एक्शन सीक्वेंस है, वो एक्शन सीक्वेंस देख लो। जो फर्स्ट हाफ में जो एक्शन सीक्वेंस है वो देख लो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक ही मूवी इतनी इनकन्सिस्टेंसी कैसी है ये मालूम नहीं, कि फर्स्ट हाफ में जो VFX थे, वो नॉर्मल जो फाइटिंग था नहीं उस पर वो करता है, वो इतने अब्रप्ट VFX थे और वो बिल्कुल रियल फील होते नहीं, ऐसा लगता है कोई साउथ इंडियन मूवी फील होती है। और सेकेंड हाफ में जो एंडिंग के एक्शन सीक्वेंस है वो देख लो, वो मतलब अच्छे कोरियोग्राफ किए ऐसा लगता है। तो एक ही मूवी में इतना ज़्यादा ऊपर नीचे है, पर फिर भी एंडिंग के लिए मैं मूवी को आपको एंडिंग के लिए मूवी अच्छा बोलूँगी, एंडिंग जो मूवी अच्छी है। और जो जोकर का सीन है, मतलब जो आपको ट्रेलर में दिखा था, वो पोस्ट क्रेडिट सीन है। पता नहीं पोस्ट क्रेडिट सीन उन्होंने ट्रेलर में क्यों दिखाया, वो पोस्ट क्रेडिट सीन है और जो ट्रेलर में दिखा उतना ही वो सीन है। और ऊपर से जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, उन्होंने राजा साहब 2 भी अनाउंस कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट क्या पता चलेगी नहीं चलेगी, प्रवास की वजह से चल भी जाए, पर वो कॉन्फिडेंट कि 2 है। मतलब ये पार्ट बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज लगा मेरे को। मैं इस पार्ट को स्किप तक टाइम पास ही बोलूँगा। और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, वो जो प्रभास का जो उन्होंने पोस्टर भी निकाला था कि प्रभास राजा साहब बना है, सिगार फूक रहा है, उन्होंने पोस्टर भी निकाला था प्रभास को ब्लैक आउटफिट में, वो उसकी के सिगार फूक रहा है, ऐसा पोस्टर बनाया था। जैसे ट्रेलर में दिखाया था कि सब ऐसा अपसाइड डाउन जाते हैं, वो एक सीन था। मतलब वो सब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, या फिर प्रभास सिगार फूक रहा है, मतलब वो सीन पिक्चर में है ही नहीं। वो सीन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मेरे को एंडिंग तक लगा था कि ऐसा कुछ तो एंडिंग में वो सीन आएगा, कुछ तो होगा, पर एंडिंग में वो सीन आया नहीं। मतलब वो उन्होंने ट्रेलर में दिखाया है, कोई पिक्चर में था ही नहीं। और ट्रेलर में सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग सीन वही था, जब वो अपसाइड डाउन फ्लिप होता है, वही सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट था। वो तो उन्होंने ट्रेलर में दिखाया, ट्रेलर में दिखा पर वो मूवी डाला नहीं, क्या पता इससे क्यों। इसलिए तो मैं इस मूवी को बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज ही मूवी बनाऊँगा। मैं इस मूवी को बेयरली 2 स्टार दूँगा बिकॉज ऑफ एंडिंग। थैंक यू वेरी मच। See you again, and please like and subscribe my channel. Thank you very much.